हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 का एपिसोड 2। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से ब्रायन ने अपनी आंखों से सर्सी और जैमी लैनिस्टर को घपाघप करते हुए पकड़ लेता है। इसके आगे का सीन आज हम देखने वाले हैं। डेनेरियस टारगेरियन को, जिसने शादी कर लिया है खल ड्रैगो से, अब यहाँ से ये जोड़ा अपनी पूरी टीम के साथ वेस्ट डोथरा जा रहा होता है। दरअसल वेस्ट डोथरा इसकी सिटी होती है। यहाँ पर जारामोंट वेसेरिस को समझाता है कि इस तरीके से खल ड्रैगो के साथ तुम्हें जंगल घूमने से क्या होगा, आपको यहीं पेंटोस में रुकना चाहिए। मगर वेसेरिस के अंदर जो आग भड़की थी कि अपनी पूरी सल्तनत को वापस लेने के लिए, इसीलिए वो हर वक्त साथ में ही रहना चाहता था। पर साथ ही उसे एक और बात बताता है कि खल ड्रैगो ने उसे 50,000 सैनिक देने का वादा किया था और जब तक उसके पास वो सैनिक नहीं आ जाते वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेनेरियस टारगेरियन अपनी दासियों के साथ मिलकर खल ड्रैगो की कमजोरियों और साथ ही उसे रिझाने के तरीके सीख रही होती है। अब जैसा कि डेनेरियस की भाषा अलग और खल ड्रैगो की भाषा अलग थी, इसलिए डेनेरियस खल ड्रैगो की भाषा सीखने की कोशिश करती है और साथ ही उसकी संस्कृति को फॉलो करने की भी कोशिश करती है। अब इन्हीं सभी मेहनतों के बाद में फाइनली दोनों इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विंटरफेल में, जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि किस तरीके से ब्रायन ने जैमी लैनिस्टर के द्वारा उसे धक्का दे दिया था, क्योंकि उसने उन दोनों को लाइव सेक्स करते हुए पकड़ लिया था। अब यहाँ पर ब्रायन बेसिकली कोमा में चला गया होता है। इस वजह से उसकी माँ कैटलिन स्टार उसके पास से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनके मास्टर आकर कहते हैं कि विंटरफेल में और भी ऐसे काम हैं जो कि रानी को करना चाहिए, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। इस वजह से वो उसे छोड़कर नहीं जाती और पूरा दिन पूरी रात उसके साथ बैठी रहती हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि नेड स्टार ने किंग लैंडिंग के राजा रॉबर्ट बैराथियन के साथ सौदा कर लिया था कि वो उनकी रक्षा के लिए किंग लैंडिंग पहुंचेगा, अब वो और उनकी पूरी टीम और साथ ही में उनकी 2 बच्चियां सांसा और आर्या, वो दोनों भी साथ निकल जाती हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जॉन स्नो को, हमेशा से जॉन स्नो भी चाहता था कि वो एक नाइट वॉच बने और वॉल पर जाए और उसकी पहरेदारी करे। इसका ये सपना भी पूरा होने वाला था, क्योंकि वो अपने पिता के साथ में जा रहा होता है। बाकी बच्चे अपनी माँ कैटलिन के साथ विंटरफेल में ही रह जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है सांसा, जो कि नेड स्टार की बेटी होती है, उसकी शादी की बात जॉफरी, जो कि रॉबर्ट बैराथियन का बेटा होता है, उसके साथ होने वाली होती है। अब जिस रोड से ये लोग नॉर्थ जा रहे होते हैं, उसे किंग लैंडिंग जाने के लिए उसे कहा जाता है किंग्स रोड, क्योंकि वो रोड जहाँ से सारी सल्तनतें, सारे किंगडम मिलते हैं। बेसिकली वो वहाँ का हाईवे कहा जा सकता है। वहीं पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ से ट्रियन लैनिस्टर जाफरी को 3 चांटे खींचकर लगा देता है। बेसिकली जाफरी सांसा का होने वाला पति है और सांसा जो कि कैटलिन स्टार की बेटी है। यहाँ पर ट्रियन लैनिस्टर चाहता है कि वो अपने होने वाले साले, जिसका नाम ब्रायन है, जो कि थोड़ी समय पहले एक ऊंची मीनार से गिरा था, इसलिए उसके पास जाए और उसे सहारा दे और साथ ही उसकी माँ कैटलिन स्टार को कहे कि जो हुआ मुझे बहुत दुख है। मगर यहाँ पर जाफरी ये सब करने से मना कर देता है, इसलिए ट्रियन लैनिस्टर उसको एक झापड़ मारता है, मगर उसके चिल्लाने पर वो उसे दूसरा झापड़ भी मार देता है। अब यहाँ पर जाफरी को यह बात पसंद नहीं आती और वो उसका विरोध करता है। इस वजह से ट्रियन उसको तीसरा झापड़ भी मार देता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद में जेंडर क्लिगिन, जो कि जाफरी का हॉन्ड होता है, वहाँ पर पहुँचकर ट्रियन को कहता है आपने जो किया प्रिंस उसे याद रखेगा। बेसिकली जिस तरीके का टारगेरियन का एक किंगडम है, उसी तरीके से क्लिगिनियस का भी एक किंगडम है, जो कि हमेशा से ही टारगेरियन की रक्षा करते थे। यहाँ पर ट्रियन लैनिस्टर उस हॉर्न को कहता है कि अगर प्रिंस ये बात भूल जाए कि मैंने उसे 3 चांटे लगाए थे, तो ये बात तुम उसे याद दिला देना, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर ट्रियन अपने भाई बहनों के साथ खाना खाने के लिए पहुँचता है। तभी वहाँ पर ब्रायन की बात चलती है, जो कि अभी कोमा में पड़ा होता है। तब एकदम से जैमी के कान खड़े हो जाते हैं और इस बात को सुनकर वो इधर उधर देखने लगता है। अब वहाँ पर ट्रियन उससे कहता है कि लगता है कुछ न कुछ ऐसे राज हैं जो ब्रायन कोमा से बाहर आने के बाद हमें जरूर बताएगा। मैं तो यह जानने के बारे में इच्छुक हूँ कि आखिर वो हम सबको क्या बताएगा, वो आखिर कैसे गिरा। और यही रीजन होता है कि जैमी अब ब्रायन को मारने के लिए एक आदमी को हायर करता है ताकि रात को वो उसे जान से मार डाले। वहीं पर सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रायन कोमा की हालत में होता है, वहीं पर उसकी माँ कैटलिन स्टार उसके पास ही बैठी होती है और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है सर्सी लैनिस्टर और अपनी झूठी सिंपैथी जाहिर करने की कोशिश करती है कि ब्रायन को जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भगवान से प्रार्थना करेगी
कि आपका बेटा ब्रायन जल्दी ठीक हो जाए। इस नाटक को करने के पीछे यही रीजन होता है कि किसी को उसकी तरफ शक न जाए। वहीं किंग्स रोड पर हमें दिखाया जाता है जॉन स्नो, जो नेड स्टार्क की नाजायज औलाद होता है, वो अपनी बहन आर्या को एक तलवार गिफ्ट देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिलाई, कढ़ाई और बुनाई में कुछ ज्यादा शौक नहीं है, तुम भी एक नाइट यानी कि वॉरियर बनना चाहती हो। ये तलवार उसी बात का सबूत है और साथ ही ये भी कहकर जाता है कि ये तुम्हारी पहली तलवार है, इसलिए इसका नामकरण जरूर करना। इस तलवार को कोई भी अपना पसंदीदा नाम जरूर दे देना। वहीं से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर सांसा और जाफरी अपना कुछ टाइम बिताने के लिए बाकी सभी लोगों से थोड़ा साइड में बैठकर बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी उनको कुछ तलवारबाजी की आवाज आने लगती है और वो उस तलवारबाजी का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं तो देखते हैं नदी के किनारे पर सांसा की छोटी बहन आर्या एक बूचड़ सांप के बेटे के साथ तलवारबाजी कर रही होती है। अब उन दोनों को लड़ता देख जाफरी उनके पास पहुंच जाता है। इस तरीके से एक बूचड़ के लड़के के साथ तुम तलवारबाजी कैसे कर सकती हो? तब जाफरी अपनी तलवार निकाल कर उस बूचड़ के लड़के के गाल पर एक निशान बना देता है। आर्या को काफी गुस्सा आता है और वो उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करती है। उन दोनों के बीच में चलते झगड़े को देखते हुए वहाँ पर डायर वोल्फ, जो कि हमेशा से आर्या के साथ रहा करता था, अब वो जाफरी का हाथ जोर से काट लेता है। एक तरफ जाफरी अपने हाथ को संभाल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ आर्या अपने डायर वोल्फ को लेकर वहाँ से भाग जाती है और साथ में अपने डायर वोल्फ को समझाती है कि अब जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि अगर राजा रॉबर्ट बैराथियन को ये बात पता चली कि मेरे वोल्फ ने उनके बेटे जाफरी को काट खाया है, तब वो तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दे देंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है शाम में। जब ये बात राजा तक पहुंच जाती है तो उसकी बीवी सर्सी लैनिस्टर, जो कि काफी होशियार होती है, वो कहती है अगर भेड़िए ने उसे काटा है तो क्यों ना उस भेड़िए को जान से मार दिया जाए। अब यहाँ पर तो आर्या को पहले ही ये बात मालूम थी कि उसे जान से मारने के ऑर्डर दे देंगे, मगर अब तक उनका वोल्फ भाग गई होती है। यहाँ पर आर्या कहती है वो मेरे पास नहीं है, वो तो इसे काट कर वहाँ से भाग चुका है। तब वहाँ पर सर्सी कहती है ठीक है तुम दोनों बहनें हो ना, तो अगर यहाँ पर आर्या का वुल्फ भाग गया है तो क्यों ना सांसा के वुल्फ को जान से मार दिया जाए। अब यहाँ पर सांसा को बुलाया जाता है उसके वुल्फ को मारने के लिए। तभी यहाँ पर नेड स्टार्क, जो कि उसके पिता होते हैं, बीच में आकर कहते हैं बच्चों की लड़ाई में हम बड़े लोग क्यों अपना पैर डाल रहे हैं, यहाँ पर इनका आपस का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे। मगर तभी रॉबर्ट बैराथियन कहते हैं कि जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। नेड स्टार्क कहते हैं मेरे बच्चों को ये वुल्फ मैंने दिए थे, अगर इनको मारना है तो वो हक भी मेरा ही होगा, इसलिए वो खुद जाकर सांसा के वुल्फ को जान से मार देते हैं। एक तरफ उस वुल्फ की जान जाती है, वहीं दूसरी तरफ ब्रायन की आंखें खुल जाती हैं। अब आगे क्या होगा जब ब्रायन उन सभी को बताएगा कि लानिस्टर परिवार आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और क्या होगा जब सभी लोगों को पता चलेगा जॉन एरिन के मरने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। और इन सभी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।